आवेग, आवेग इम्पल्स हो गया, आवेग इम्पल्स। इसे सूचित किया जाता है आई से। किसे सूचित किया जाता है? आई से। अगला 15 नंबर होगा गुरुत्वीय त्वरण, लेकिन इसका डिटेल हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। ये 14 नंबर हो गया। 15 नंबर में गुरुत्वीय त्वरण क्या पढ़ना है? 15 में गुरुत्वीय त्वरण इंग्लिश क्या होगा? सबसे पहले गुरुत्व का जानना चाहिए, उसके बाद त्वरण का तो पहले जान चुके हैं त्वरण का। गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसका त्वरण पढ़ना है? गुरुत्वीय त्वरण। इसे स्मॉल जी से सूचित किया जाता है। एक्सीलरेशन त्वरण का इंग्लिश एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू किसका? ग्रेविटी का, ग्रेविटी। और इसका स्मॉल जी होता है संकेत, संकेत या संक्षिप्त रूप स्मॉल जी। इसका वैल्यू होता है 9.8, कहीं कहीं 10 भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया जाता है। आगे पढ़ना है भार। ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। भार, वेट इंग्लिश में क्या? वेट, भार, वेट। सूचित किया जाता है इसे W से। अब ध्यान रखिएगा, इससे पहले लगा था कि W, लेकिन क्या पढ़ाए थे? ओमेगा। क्या पढ़े थे उसको? ओमेगा। और संकेत किसका होता है? ओमेगा, कोणीय वेग का। आगे भार हो गया। भार के बाद क्या पढ़ना है? गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुरुत्वीय का अभी तुरंत पढ़े ग्रेविटी, और नियतांक का इंग्लिश होता है कांस्टेंट। नियतांक का कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे तो इंग्लिश में इसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सूचित किया जाता है इसे बड़ी जी से, कैपिटल। अगला नंबर कितना आएगा? 18। पहले इससे पहले एक बार रिवीजन कर लें। आवेग इम्पल्स आई से सूचित किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। आगे क्या पढ़ना है? भार। भार को क्या पढ़ते हैं? वेट। वेट को किससे सूचित किया जाता है? W से। आगे क्या पढ़े हम लोग 17 नंबर पे? गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक को किससे सूचित किए? बड़ी जी से। अब पढ़ना है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या इंग्लिश क्या होगा? त्रिज्या का रेडियस। ऑफ अर्थ, अर्थ। क्या पढ़ना है इसे? इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ। साथ साथ एक बार बोलिए, क्या पढ़ेंगे इसको? रेडियस ऑफ अर्थ। किसकी त्रिज्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पृथ्वी की, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आप चंद्रमा की त्रिज्या, इसके बाद पढ़ना है चंद्रमा की त्रिज्या, तो चंद्रमा की त्रिज्या पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून। किसकी त्रिज्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? पृथ्वी की त्रिज्या। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रेडियस बड़ी R लिखेंगे, और किसके बारे में लिख रहे हैं? अर्थ के बारे में। इसके सापेक्ष में E लगा देंगे। आगे पढ़ना है 19। पृथ्वी हो गया ना, अब पढ़ना है चंद्रमा। चंद्रमा की त्रिज्या, त्रिज्या। तो यहां भी वही चीज आएगा, अर्थ के स्थान पे क्या लिख दीजिएगा? मून। रेडियस ऑफ मून, मून। इसका संक्षिप्त रूप R, और शॉर्ट इसके सापेक्ष में क्या लिख देंगे? M।
RM। आगे है नंबर 20, पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या लिखेंगे इंग्लिश में? मास ऑफ अर्थ। अर्थ सापेक्ष शॉर्ट में इसे क्या लिखेंगे? ME। क्लियर हुआ? सापेक्ष में क्या लिखेंगे? ME। आगे पढ़ेंगे चंद्रमा 21 नंबर, चंद्रमा का द्रव्यमान। तो यहां क्या लिखना है आपको? मास ऑफ मून। मास ऑफ मून, तो ये हो जाएगा MM। ये संकेत है, शॉर्ट वर्ड है, जहां भी आप इसे देखेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे। इसलिए पूरे फिजिक्स में 9th में जितना यूज होने वाला है, सबसे पहले हम संक्षिप्त रूप पढ़ा रहे हैं। अभी और कुछ बचा हुआ है, अभी 21 तक गया है और आगे है, उसे भी समझ ही ले, उसके आगे तब नया टॉपिक आएगा। फिर इसके बाद हम रिवीजन भी करवा देंगे। अभी हम लोग पढ़ लिए चंद्रमा, अब पढ़ेंगे आवृत्ति। क्या पढ़ना है? आवृत्ति नंबर हो गया 22। क्या पढ़ें? आवृत्ति। हिंदी में आवृत्ति, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश इसका फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आवृत्ति को इंग्लिश में क्या पढ़ना है? फ्रीक्वेंसी। सूचित किसे करेंगे इसे? न्यू या स्मॉल एफ से। इस तरह से भी के तरह लिखा हुआ इसे मिलेगा, इसे क्या पढ़ना है? न्यू। क्या पढ़ना है इसे? न्यू। और स्मॉल एफ पहले पढ़े थे? नहीं, फोर्थ में आकर के एफ यूज किए हम लोगों ने, वहां कैपिटल एफ, इसलिए हम बोले थे कि स्मॉल एफ का भी यूज होगा और उसका मीनिंग कुछ और होगा। तो यही होगा मीनिंग उसका, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का यूज हम लोग ऐसे साउंड वगैरह में होता है आवृत्ति का यूज। आगे आवृत्ति के बाद पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोगों ने टाइम पढ़े थे तो उसमें स्मॉल टी दिए थे। अब कैपिटल टी के बारे में पढ़ेंगे और वो होगा आवर्तकाल। आवर्तकाल, इसको बड़ी टी से सूचित किया जाता है। आवर्तकाल के बाद पढ़ना है तरंग दैर्घ्य। क्या पढ़ना है? तरंग दैर्घ्य। इसे वेवलेंथ कहा जाता है। क्या पढ़ना है इसमें? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, इसे इंग्लिश में वेवलेंथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेवलेंथ। और सूचित किया जाता है इसे लैम्डा से। ऐसे y को उल्टा के देखा जाए, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसे पढ़ते हैं लैम्डा। क्या पढ़ते हैं इसे? लैम्डा। क्या पढ़ना है? लैम्डा। तो इतना संकेत 24 प्रकार का, ये पूरे फिजिक्स 9th फिजिक्स में 24 प्रकार का संकेत आपको मिला। ये 24 प्रकार का संकेत आप आराम से इसे, मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, एक बार में अगर नहीं हो तो 2 बार 3 बार वॉच कीजिएगा वीडियो को। अब मैं अपने क्लास को विराम देता हूं। आज के लिए बाय बाय।